मान्यता है कि गौमाता के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े यज्ञों के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत के अनुसार जिस स्थान पर गाय निर्भीक होकर रहती है, उस स्थान पर रह रहे जीव जंतु के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ माता पूजनीय है। गाय कष्टों को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। दोस्तों, इस वीडियो में जानिए विस्तार से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, भारत में गौरक्षा और गौ की महिमा नाम सहित तमाम पुस्तकों में गाय की महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि गाय की रीढ़ में स्थित सूर्य केतु नाड़ी सर्व रोगनाशक और सर्व विषनाशक होती है। इसलिए गाय की पीठ पर हाथ फेरने से और गाय के साथ कुछ वक्त रहने से सभी तरह के रोगों का नाश होता है। किसी भी प्रकार का सिर दर्द होने पर गौशाला जाएं और गाय के ऊपर कुछ देर तक हाथ फेरें। मान्यता अनुसार इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है। हालांकि इस उपाय को आजमाकर देखने में कोई बुराई नहीं है। जो टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, वे लोग यदि कुछ दिनों के लिए गौशाला में रहते हैं, तो गोमूत्र और गोबर से निकलने वाली गंध से वे बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भी सदस्य दवाई देने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो उसे गौशाला ले जाकर गाय की पूंछ को रोगी के सिर पर घड़ी की सुई की दिशा में 11 बार घुमा दें और शरीर पर भी 21 बार पूंछ से झाड़ दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। सामान्यता नजर लगने पर भी गाय की पूंछ सिर पर घुमाकर नजर उतार सकते हैं। मान्यता अनुसार ऐसा करने से नजर तुरंत उतर जाती है। गाय से मिलने वाले 5 पदार्थों से मिलकर पंचगव्य बनता है, जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का अर्क होता है। पंचगव्य का सेवन करने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक दृष्टि से भी पंचगव्य का सेवन करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। गौशाला में जाकर या कहीं भी जाकर गाय की सेवा करने से कुंडली के बुरे ग्रहों के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। गौ सेवा से नवग्रह शांत और मजबूत होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गौ माता की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में लिखा गया श्लोक, गोमूत्रम गोमयम दुंधम गोधूलिंग गोष्ठ गोष्पदम पक्क सस्यान्वितम क्षेत्रम ष्टा पुण्यम लभेद ध्रुवम। यदि आपको लगता है कि आप किसी तांत्रिक क्रिया के प्रभाव में है, तो पीली सरसों लेकर गौ माता के मुख में से निकलने वाले झाग के साथ उसको मिलाकर उस सरसों को पूरे घर में घुमाना है और उसके पश्चात एकांत में जाकर उसे जला देना है। इस उपाय से सभी तरह की तांत्रिक क्रिया से छुटकारा मिलता है। गौशाला को मंदिर के समान पवित्र और पूजनीय माना जाता है। गौशाला की मिट्टी लाकर घर में छिड़कने से घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। गाय के चलने पर उसके पैरों से जो धूल उड़ती है, उसे गोधूलि कहा जाता है। गाय के पैरों में समस्त तीर्थों का वास माना गया है। पैरों से उड़ने वाली धूल को अपने घर के आसपास छिड़कने से सभी तीर्थ का फल मिल जाता है। गोमूत्र को गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। गोमूत्र में गंगा का वास होता है। गोमूत्र का छिड़काव करने से उस स्थान की नकारात्मकता दूर हो जाती है। हम औषधि के रूप में भी गोमूत्र का उपयोग करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गोमूत्र के सेवन से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए हम गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। गोबर से लिपे गए स्थान पर कीटाणु खत्म हो जाते हैं। देसी गाय के ताजा गोबर से स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। त्वचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही चेहरे पर चमक भी आती है। गौमाता का दूध भी अमृत के समान है। देसी गाय का दूध पीने के कई सारे फायदे बताए गए हैं। गाय का दूध कई बीमारियों को ठीक करता है। गाय का दूध पीने से शरीर हष्टपुष्ट बनता है। गौशाला में जाकर केवल बीमारियां ही ठीक नहीं होती, बल्कि यदि आपका मन परेशान है, किसी बात को लेकर चिंतित हैं, अशांत या उदास है, तो आप गौशाला में जाइए। गौ माता के दर्शन कीजिए, उस पर हाथ फेरिए और उसकी सेवा कीजिए, तो आपकी घबराहट दूर हो जाएगी और आपको शांति का अनुभव होगा। यदि हम गाय पालते हैं या गौ माता की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यह न सोचें कि हम गाय का पालन कर रहे हैं, बल्कि गाय हमारा पालन करती है। गाय जीवनदायिनी माता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो
और जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।